Hello everyone, welcome back to another video where we're gonna learn few more words, few more one word substitutions rather. ठीक है, लास्ट जो हमने करा था दैट वाज मनाजरे. आई डू बिलीव कि पूरी वीडियो देखने के बाद या पूरा जितने भी वर्ड्स थे 10 वर्ड्स थे, 10 वर्ड्स पढ़ने के बाद आप लोगों ने टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करा होगा. द टेस्ट इज़ मैंडेटरी गाइज, क्योंकि टेस्ट के थ्रू ही पता चलेगा कि आपको वर्ड्स यूज़ करने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं. सो प्लीज़ डू नॉट स्किप दैट पार्ट. मेक श्योर कि एटलीस्ट आप टेस्ट तो ज़रूर अटेम्प्ट करो ताकि आपको पता रहे, क्योंकि वर्ड्स तो इतने सारे हैं, कईयों के मीनिंग्स भी आजू बाजू होते हैं. जैसे इन्फॉर्मरी है, लास्ट हमने क्लास में करा था. इन्फॉर्मरी क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन इन्फॉर्मरी एंड अ हॉस्पिटल. तो ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है. उसके लिए ज़रूरी है आपको उसको सेंटेंस में लगा के देखो कि किस तरह से यूज़ करा जाता है. तो वही चीज़ आपको टेस्ट में मिलेगा. फाइन. सो प्लीज़ डू नॉट स्किप द टेस्ट. दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू. डू नॉट स्किप द टेस्ट. ओके फाइन. तो आज के वर्ड्स स्टार्ट करते हैं. And the first word you have today is monastery. Monastery का मीनिंग होता है a building or buildings occupied by a community of monks living under religious vows. ठीक है, कोई एक बिल्डिंग या बहुत सारी बिल्डिंग्स जो ऑक्यूपाई कर रखा है मॉन्क्स की कम्युनिटी ने, जो एक सर्टन रिलीजियस बिलीफ के तहत चलते हैं, जीते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल एक सर्टन वाव, एक सर्टन ओथ पे ही गुजरती है, उसको मोनास्ट्री कहा जाता है. बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज आपने बहुत सारी देखी भी होंगी, गए भी होंगे कुछ लोग तो. ठीक है. मॉर्ग. मॉर्ग बताने की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छी जगह है नहीं वैसे. बट व्हाट इज अ मॉर्ग? अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडी को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से. मतलब कि आप जाके वहाँ पे डेड बॉडी को शनाख्त कर सको कि हाँ यार ठीक है, दिस पर्सन वाज दिस और इज दिस और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो मॉर्ग इज अ प्लेस वेयर द डेड बॉडी इज केप्ट स्पेसिफिकली फॉर आइडेंटिफिकेशन. राइट. ऑर्कार्ड का मतलब होता है अ पीस ऑफ एनक्लोज्ड लैंड प्लांटेड विद फ्रूट ट्रीज. ठीक है, एक छोटा सा लैंड जो कि एनक्लोज्ड है, जिसमें प्लांटेशन हो रखी है फ्रूटिंग ट्रीज की, जो फ्रूट्स बियर करते हैं, उसको ऑर्कार्ड कहा जाता है. ठीक है, ऑर्किड नहीं है ये, ऑर्कार्ड. राइट. एक छोटा सा एरिया जहाँ पे फ्रूटिंग प्लांट्स, फ्रूटिंग ट्रीज, आई वुड से प्लांट्स इज नॉट द करेक्ट वर्ड हियर, फ्रूटिंग ट्रीज को ग्रो करा जाता है या उनको प्लांट करा जाता है. Reservoir. Reservoir is a large natural or artificial lake used as a source of water supply. ये वर्ड भी आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा भी होगा. ठीक है, स्पेशली आई वुड से इन ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में आप लोगों ने इस वर्ड को सुना भी होगा, इसको पढ़ा भी होगा. फाइन. रिजर्वॉयर का मीनिंग क्या होता है? एक नेचुरली फॉर्म यानी कि रेन वाटर से फॉर्म या फिर आर्टिफिशियली बनाया गया कोई एक ऐसा लेक या पॉन्ड जो एक सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई की तरह काम करता है. ठीक है, घरों में पानी पीने के लिए या फिर नहाने धोने के लिए उसको यूज करा जाता है, उसको कहा जाता है रिजर्वॉयर. नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए, आपको बस ये पता होना चाहिए कि पानी स्टोर करा जाता है. स्कलरी. Scullery means a small kitchen or room at the back of a house used for washing dishes and another dirty household work. Okay, I would say not exactly this. And domain. Okay, now it sounds better. सो स्कलरी एक छोटा सा किचन होता है, एक छोटा सा रूम या स्पेस होता है घर के पीछे के साइड, जहाँ पे डिशेस, गंदे बर्तन वगैरह धुले जाते हैं या फिर कपड़े वगैरह धोना या जितने भी बाकी घर के काम होते हैं जिसमें डर्ट वगैरह होता है, उसको करने के लिए जो प्लेस यूज होता है दैट इज स्कलरी. यूजुअली वो किचन एरिया के पीछे का एरिया हुआ करता है. ठीक है, इट्स अ छोटू सा रूम हो सकता है, छोटू सा किचन हो सकता है, ओपन एरिया भी हो सकता है सर्टेन टाइम्स. ठीक है, घर के पीछे होता है, स्पेशली वहाँ पे औरतें जाके बर्तन मांजना, कपड़े धोना, ठीक है, अदर जितने भी काम है, साफ सफाई करना वगैरह वगैरह किया जाता है. उस रूम को या उस एरिया को स्कलरी कहा जाता है. शीथ.
शीथ का मतलब होता है अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ नाइफ और स्वॉर्ड। ठीक है, नाइफ या स्वॉर्ड को आप ये तो अपने घर पे भी आप देख सकते हो। नाइफ स्वॉर्ड तो आई बिलीव जनरली तो लोगों के घर में नहीं मिलती, आपके घर में किसी के घर में है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, यू कैन चेक दैट फॉर योरसेल्फ। तो आपने देखा होगा ना वो तलवार वगैरह को रखने के लिए आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते हो, यू नो घर पे बहुत लोग होते हैं, कभी गलती से किसी पे गिर गया तो काम तो वहीं खत्म हो जाना है, ठीक है ना। तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट केप्ट लाइक दैट, यू नो उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ाई जाती है, ठीक है, जो एकदम फिटिंग की होती है, ठीक है, वो हल्का फुल्का नहीं होता, एग्जैक्ट फिटिंग की होती है, ठीक है। तो सिमिलर वे में नाइफ्स वगैरह की भी होती है, क्योंकि घर पे बच्चे होते हैं वगैरह वगैरह। सो यूजुअली एक प्रॉपर अगर आप जगह से खरीदोगे तो नाइफ के साथ साथ एक उसका कवर भी आता है, राइट, टू कीप इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम अदर मेंबर्स और एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो उसको कहा जाता है शीथ। गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट चेक व्हिच वर्ड आई एम इन राइट नाउ। ओके, then we have tannery, a place where animal hides are tanned, ठीक है, मतलब कि animal hides यानी कि उनकी जो स्किन होती है। आपको ये पता ही होगा कि हमारे कंट्री में बहुत सारे एनिमल्स की स्किन को यूज़ करा जाता है, उनके हाइड्स को यूज़ करा जाता है बैग्स बनाने के पर्पस में, कपड़े बनाने के पर्पस में वगैरह वगैरह, बहुत तरह से बेल्ट्स वगैरह, बहुत तरह से एनिमल के हाइड्स को यूज़ करा जाता है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे उसको टैनिंग करी जाती है, यानी कि धूप से सिकाई होती है, सेका जाता है उसको, ठीक है, हार्ड बनाया जाता है, उस जगह को टैनरी कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे उनकी स्किन को रखा जाता है ताकि वो धूप से और ज़्यादा हार्ड हो जाए, सख्त हो जाए, ठीक है, उस जगह को कहा जाता है टैनरी। Sanatorium. Sanatorium is a room or building for sick children in a boarding school. Now this is very specific. एक बोर्डिंग स्कूल में जो एक रूम या बिल्डिंग प्रोवाइड करा जाता है बीमार बच्चों के रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए, या एकदम से कुछ हो गया तो उनके यू नो फर्स्ट एड के लिए, तो उसी को कहा जाता है सैनिटोरियम। फाइन, नाउ दिस इज विद रिस्पेक्ट टू बोर्डिंग स्कूल्स ओनली, प्लीज रिमेंबर दैट। Wardrobe. This is something that everyone possesses in their house, ठीक है, तो इसके बारे में अलग से डिफाइन करने की तो जरूरत है नहीं। A large tall cupboard in which clothes may be hung or stored, ठीक है, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने कपड़े संभाल के रखते हो, ठीक है, कबर्ड होता है वो। सो अलमीरा इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स मेड ऑफ मेटल और समथिंग। कबर्ड बना होता है यूजुअली आपके वुडन, ठीक है, या फिर पाई वगैरह से, प्लाई वगैरह से। So that is known as wardrobe, जहाँ पे आप अपने कपड़े स्टोर करके रखते हैं। And the final word for the day we have is bale. बेल का मतलब होता है a large bundle bound for storage or transport, और वो बंडल किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है फल फ्रूट्स ही हो, ज़रूरी नहीं है कोई सामान ही हो, ठीक है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ थिंग, बहुत बल्क में है जो स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी करा जाता है, एक आई वुड से अ होल बंडल और समथिंग, उसको बेल कहा जाता है। बेल कैन बी ऑफ एनीथिंग, ठीक है, कुछ ज़रूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक चीज़ ही हो, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, जिसको बेसिकली स्टोर करा जा रहा है या फिर जिसको ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी करा जा रहा है, दैट इज नोन एज अ बेल, ठीक है। सो वी गोना कीप दिस टिल हियर टुडे, यहीं तक आज का हमारा वीडियो था। वी गोना मूव टू द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट टाइम, ऑन लाइक ऑब्वियसली द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इन वर्ड्स को पढ़ो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, यूज़ करो, एंड टेस्ट ज़रूर अपेयर करो, डोंट फॉरगेट दैट, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।